हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज है 10 जनवरी 2026 और आज हम एयूटेरिया 5000 प्लस वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर 38 देखेंगे। इससे पहले हम टोटल 37 प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन कर चुके हैं, जिसका वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है एवं उसका PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हमारे चैनल पे जो है अभी वर्तमान में जीके का, करंट अफेयर्स का और बिहार स्पेशल का तीनों का सीरीज चल रहा है। किसी भी एग्ज़ाम में जो है बिहार में अभी जो आयोजित एग्ज़ाम होने वाली है या सेंट्रल लेवल पे आयोजित होने वाली है, रेलवे का, SSC का, जो भी हो, उसमें ये सीरीज काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपका करंट अफेयर्स का भी तैयारी हो जा रहा है, जीके का भी तैयारी हो जा रहा है और बिहार के जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उसमें बिहार स्पेशल का भी तैयारी हो जा रहा है। इसीलिए जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं साइड में जो बेल आइकन है उन्हें भी प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो और इस सीरीज का भरपूर फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। इस प्रैक्टिस सेट का हमारा पहला प्रश्न है, हाँ ठीक है। निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से चावल की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? निम्न में से किस हड़प्पा के स्थल से चावल की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो ये हुआ है लोथल से। लोथल से। जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर जो है अजीत नाथ थे। अजीत नाथ। अगला प्रश्न है, कुशीनगर निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी थी? कुशीनारा जो है निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी थी? तो ये थी मल्ल की राजधानी। मल्ल की राजधानी कुशीनारा थी। सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने अपने दूत डायमेकस को किसके दरबार में भेजा था? सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने अपने दूत डायमेकस को किसके दरबार में भेजा था? तो ये भेजा था बिंदुसार के दरबार में। बिंदुसार के दरबार में। किरातार्जुनीय के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? किरातार्जुनीयम के रचयिता निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये थे भारवी। भारवी। मेरी सीमा क्षेत्र में 100 करोड़ भी पूरी तरह से मेरी आज्ञा के अधीन नहीं है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी यह शिकायत किससे कर रहा था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, काजी मुगीसुद्दीन से कर रहा था। काजी मुगीसुद्दीन से कर रहा था। मुगल बादशाह अकबर ने किसे जरी कलम की उपाधि दी थी? मुगल बादशाह अकबर ने किसे जरी कलम की उपाधि दी थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जरी कलम की उपाधि दी थी। दारा शिकोह एवं औरंगजेब के बीच सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? दारा शिकोह एवं औरंगजेब के बीच सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था मई 1658 ईस्वी में। मई 1658 ईस्वी में। रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की स्थापना की गई। रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड लिटन के द्वारा। लॉर्ड लिटन के द्वारा। रहनुमाई माजदायान सभा के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? रहनुमाई माजदायान सभा के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये था दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? अमृत बाजार पत्रिका के संपादक जो है कौन थे? ये था शिशिर कुमार घोष। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन था? शिशिर कुमार घोष। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। एक मिनट। निम्न में से कौन से ग्रह अंतर्ग्रह कहलाते हैं? निम्न में से जो है कौन से ग्रह अंतर्ग्रह कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं बुध और शुक्र। बुध और शुक्र। सामान्यतः अपसौर की स्थिति कब होती है? सामान्यतः अपसौर की स्थिति कब होती है? तो ये होता है 4 जुलाई को। 4 जुलाई को। अगला प्रश्न है, एम्फीबोलाइट निम्न में से किसके रूपांतरण से बनी शैल है? एम्फीबोलाइट निम्न में से किसके रूपांतरण से बनी शैल है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये जो है बैसाल्ट के रूपांतरण से बनी है। पलाया किसके द्वारा निर्मित निक्षेपात्मक स्थल रूप है? पलाया जो है किसके द्वारा निर्मित निक्षेपात्मक स्थल रूप है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये जो है पवन के द्वारा बना है। पवन के द्वारा निर्मित है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रायद्वीपीयों का प्रायद्वीप कहा जाता है? निम्नलिखित में से कौन प्रायद्वीपीयों का प्रायद्वीप कहा जाता है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ये जो है यूरोप कहा जाता है, यूरोप। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जुड़वां शहर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जुड़वां शहर नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, त्रिशूर और तिरुवल्ला जो है भारत का जुड़वां शहर नहीं है, बाकी ये सब जुड़वां शहर है। अहमदाबाद गांधीनगर जुड़वां शहर है, हुबली और धारवाड़ गांधी जुड़वां शहर है, कटक भुवनेश्वर जुड़वां शहर है, एक और है सिकंदराबाद और हैदराबाद जुड़वां शहर। अगला प्रश्न है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? विक्टोरिया जलप्रपात जो है किस नदी पर है? तो ये है जाम्बेजी नदी पर, जाम्बेजी नदी पर। ओजोन परत पाई जाती है किस मंडल में? ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में, समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। सौरमंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है? मंगल और शनि के बीच आता है बृहस्पति ग्रह, मंगल और शनि बृहस्पति आता है मंगल शनि के बीच। निम्नलिखित में से किस वर्ग के जंतु समतापी होते हैं? किस वर्ग के जंतु जो है समतापी होते हैं? तो ये होता है पक्षी वर्ग के जंतु, पक्षी वर्ग के जंतु जो है समतापी होता है। केंचुए श्वसन करते हैं, केंचुआ जो है श्वसन करता है किसके द्वारा? तो वो करता है त्वचा के द्वारा श्वसन। निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्लैमिडोनेमास, क्लैमिडोमोनास जो है एक कोशिकीय जीव नहीं है। अगला प्रश्न है 24 नंबर, पादपों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पादपों में जो है कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो ये होती है सेल्यूलोज की बनी हुई। पारातापमापी तापमापन की सीमा क्या है? पारातापमापी तापमापन की सीमा क्या है? तो ये है -39 डिग्री सेंटीग्रेड से 350 डिग्री सेंटीग्रेड। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? पेलाग्रा रोग जो है ये होता है नियासिन की कमी के कारण, नियासिन की कमी के कारण पेलाग्रा रोग होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है उसके, प्रकाश का रंग जो है निर्धारित होता है उसके तरंग दैर्ध्य से, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है उसके तरंग दैर्ध्य से। विद्युत धारिता का ऐसा मात्रक क्या होता है? विद्युत धारिता का ऐसा मात्रक होता है फैराडे। विद्युत धारिता का ऐसा मात्रक क्या होता है? फैराडे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर अभिक्रिया करती है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर अभिक्रिया करती है? तो ये करती है सोडियम। सोडियम धातु है जो है जल के साथ सामान्य ताप पर अभिक्रिया करती है। स्वतंत्र रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति का उदाहरण है? स्वतंत्र रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति का उदाहरण क्या है? तो ये है एक समान त्वरण का उदाहरण, एक समान त्वरण का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, सस्ते आभूषण बनाने में उपयोग होने वाले रोल्ड गोल्ड निम्नलिखित में से किस अवयव का बना होता है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ये होता है Cu और एल्युमिनियम, यानी कॉपर और एल्युमिनियम। निम्नलिखित में से किसे हरा कशिश के नाम से जाना जाता है? हरा कशिश के नाम से किसे जाना जाता है? वो जो है फेरस सल्फेट को जाना जाता है, हरा कशिश के नाम से फेरस सल्फेट को जाना जाता है। पारा को संग्रहित करने के लिए बने पात्र किससे बने होते हैं? पारा को संग्रहित करने के लिए बने पात्र किससे बने होते हैं? तो ये बने होते हैं लोहा से, लोहा से बने होते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से उपस्थित होता है? सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से उपस्थित होने वाला तत्व है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन फिनोल तथा फॉर्मेल्डिहाइड का बहुलक है? फिनोल तथा फॉर्मेल्डिहाइड का बहुलक कौन है? तो वो है बेकेलाइट, बेकेलाइट। सह अंशदायी पेंशन योजना स्वावलंबन की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की गई थी किस बजट में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, संघीय बजट 2010-11 में, संघीय बजट 2010-11 में। अगला प्रश्न है 37 नंबर, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया है? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया है? तो ये किया गया है 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। सामान्यतः लोकसभा के नेता होते हैं, सामान्यतः लोकसभा के नेता होते हैं, तो ये होता है प्रधानमंत्री। लोकसभा के नेता सामान्यतः प्रधानमंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो वो होता है लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। निम्नलिखित में से
किसे किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये जो है राष्ट्रपति को ऐसा अधिकार प्राप्त है। अगला प्रश्न है, किसे अस्थायी मितव्यता समिति कहा जाता है? अस्थायी मितव्यता समिति किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है प्राक्कलन समिति को। प्राक्कलन समिति की जो है अस्थायी मितव्यता समिति कहा जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 3 वर्ष या 70 वर्ष की उम्र तक। 3 वर्ष या 70 वर्ष की उम्र तक। कीतम वन्यजीव अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य में है? कीतम वन्यजीव अभ्यारण्य जो है किस राज्य में है? तो ये है सिक्किम में। कीतम वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? सिक्किम में। भारत के निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान में हंगुल पाए जाते हैं? हंगुल जो है किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है दासीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में, जो कि जम्मू कश्मीर में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जेनेवा में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। अगला प्रश्न है, बांस नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बांस नृत्य जो है किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये है मिजोरम का लोक नृत्य। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? DRDO का जो है मुख्यालय कहाँ है? तो ये है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में DRDO का मुख्यालय है। निम्न में से किन वस्तुओं की मांग में उपभोग की आय में वृद्धि के साथ गिरावट होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, निम्न स्तरीय वस्तुएं। निम्न स्तरीय वस्तुएं। अगला प्रश्न है, लास्ट 2 प्रश्न बचा है मेरा। भारत में वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद की संचयी वार्षिक वृद्धि दर अधिकतम थी। भारत की वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद की संचयी वार्षिक वृद्धि दर किस पंचवर्षीय योजना काल में अधिकतम थी? तो ये था 8वीं पंचवर्षीय योजना काल में। 8वीं पंचवर्षीय योजना काल में अधिकतम थी। अगला प्रश्न है, ये लास्ट हमारा प्रश्न होगा 50 नंबर। किसी वस्तु का अधिकतम भार होगा, किसी वस्तु का जो है अधिकतम भार होगा पृथ्वी के ध्रुवों पर। पृथ्वी के ध्रुवों पर जो है किसी वस्तु का अधिकतम भार होगा। धन्यवाद।